ये जो बात करें 25 तारीख और 18 तारीख और तरमीम हो जानी और नहीं होनी, बात यहाँ पे ये आती है कि इसकी अहमियत क्या है, ये तरमीम क्यों ज़रूरी है, इसको कुछ सियासी रंग देने की कोशिश की गई है या फिर इसमें वाकई में कोई सियासत इन्वॉल्व है? देखिए सर, कुछ डेटा है जो मैं आम पाकिस्तानी के सामने रखना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी, जी। और वो डेटा वो है जो सुप्रीम कोर्ट अपना ही जारिया करता है, उनकी वेबसाइट के ऊपर ये डेटा मौजूद है और आम पाकिस्तानी को इस डेटा का मालूम नहीं है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है मेरे भाई कि हर बंदा सुप्रीम 56,450 कोर्ट में केसेस। तो अप्रोच करता ही नहीं है, उसके केसेस तो लोअर कोर्ट्स में ख़त्म हो जाते हैं, बहुत मुश्किल हुआ तो हाई कोर्ट तक चले जाते हैं। तो एक्सेस में तो रिकॉर्ड या उसके बारे में मालूमात तो मिलती नहीं है। जी, लेकिन उसके बावजूद देखें 56,450 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हम्म। यानी कि तकरीबन लाख या 1.5 लाख बंदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आज भी इंसाफ मांगने के लिए मुंतजर है। वेट कर रहा है, लेकिन ठीक। मुंतजर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हर साल देखें 25,000 केसेस फाइल हो जाते हैं और 17 तो हमारे टोटल जजेस हैं। और इतनी बड़ी पेंडेंसी है कि सिविल जज के पास आप क्या बोलेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मसाली एग्जाम्पल होनी चाहिए सारी अदालतों के लिए, वही पेंडेंसी का इतना बड़ा शिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल देखिए, आईनी केसेस का प्रॉब्लम क्या, आईनी केसेस के अंदर 50 पिटिशनर होते हैं, 50 रिस्पोंडेंट होते हैं। ये कोई 2 दिन के अंदर केस डिस्पोजल होने वाला नहीं होता। इस केस के अंदर आपको हर पिटिशनर को सुनना है, हर रिस्पोंडेंट को सुनना है। तो और आप देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस आज ये जिहाद कर लेते हैं कि हमने सिर्फ इन अपनी पेंडेंसी को दूर करना है, तो 5 साल लग जाएंगे, जिसमें सैटरडे संडे भी छुट्टी ना करें और कोई नया केस भी फाइल ना हो, तो 5 साल लग जाएंगे इस पेंडेंसी को खत्म करने के लिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर इतना पॉलिटिकल एंगल बना लिया गया है। देखिए, दुनिया में 150 मुल्क है, उसके अंदर 77 कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स तो मौजूद हैं। दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसीज जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, उन मुल्कों के अंदर तो मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। क्या फ्रांस को कमी थी कि जजेस बढ़ा नहीं सकते थे? क्या अपनी सुप्रीम कोर्ट को रिसोर्सेज नहीं दे सकते थे? लेकिन एक आईनी अदालत बनानी पड़ी। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस जो हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स तो नहीं है। ये किसने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के माहिर हैं? हम्म। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस, देखें, सुप्रीम कोर्ट का जज हाई कोर्ट में बहुत से हैं जो सिर्फ क्रिमिनल साइड के केसेस सुनते हैं, बहुत से हैं जो सिर्फ सिविल साइड के केसेस सुनते हैं, कहीं को कॉर्पोरेट टैक्सेशन कस्टम्स के केस मिले होते हैं। तो ये कह देना कि ये सारे 17 के 17 जजेस जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम्स होती है ना। आपने 8 साल में देखा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जिन्होंने कभी हाई कोर्ट में एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के भी नहीं देखा था, वो 8 साल कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट बन गए। तो ये कह देना कि सारे 17 जजेस जो कर्नेलियस है या जस्टिस मुनीर है और वो जो है वो स्पेशलाइज करते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी मिथ है, ये बहुत बड़ी गलती है। दुनिया भर में देखें, ये एक जुरिस्प्रूडेंस का पार्ट बन गया है कि आपको स्पेशलाइज अदालतें बनानी पड़ती हैं। जिस तरीके से आपने नीचे की अदालतों में टेररिज्म कोर्ट्स बनाई हैं, कस्टम कोर्ट्स बनाई हैं, टैक्स की अदालतें बनाई हैं, कॉपीराइट की अदालतें बनाई हैं, क्यों बनाई हैं? वो इसीलिए बनाई हैं क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं चाहते कि फैसले जल्दी हो, आप ये भी चाहते हैं कि फैसले अच्छे हों। और जो हमने अभी देखा, जो पिछले 5 साल के अंदर होता आ रहा है, वो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर जो जजमेंट्स आ रही हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि प्लीज इसको ना माने, बाकी 15 कह रहे हैं नहीं माने।